बच्चे लास्ट लास्ट टाइम हमने ये पॉलीगॉन्स वगैरह किए थे, इसकी वर्कशीट हो रही है खत्म यार? ये बंद करो, वर्कशीट होगी इसकी या चल रही है अभी? बंद है जी। इसकी वर्कशीट नहीं की, दोबारा करवाओ? क्या मतलब? अच्छा बेटा, नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज नोन एज टेसेलेशन। इसका सवाल वैसे आज तक मैंने पेपर में देखा नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आप सबके लिए एक असाइनमेंट है कि आपने देखना है कि टेसेलेशन होता क्या है गूगल के ऊपर, ठीक है क्या? ये थोड़ा सा आर्ट से रिलेटेड आ जाता है, आर्ट वर्क आ जाता है इसके अंदर, ठीक है? टेसेलेशन होता क्या है और कौन कौन सी ऐसी शेप्स हैं जिससे परफेक्ट टेसेलेशन होती है, कौन कौन सी ऐसी शेप्स हैं, बड़ी वेरी लिमिटेड शेप्स जिनसे आप परफेक्ट टेसेलेशन कर सकते हैं। मेरा पहला टास्क क्या था? जो पहला टास्क दिया है वो क्या दिया है? बिल्कुल ब्लैंक बैठे हैं, आप बताएं क्या टास्क दिया? व्हाट इज टेसेलेशन, ये आपने सर खुद देख के लाना है, कल हम इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो ये इसके साथ हम ये वाला टॉपिक क्लोज करते हैं आज, ओके? टेसेलेशन रह गया, इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी बेटा जी, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। मतलब अगर मैं सबसे पहले बात करूं शेप्स के ऊपर, आपके सिलेबस में 2 डायमेंशनल शेप्स जितनी भी हैं उनको हमने स्टडी किया एज पॉलीगॉन्स, जो स्ट्रेट लाइन से बनती हैं उनको हमने किस में स्टडी कर लिया? पॉलीगॉन्स। उसकी एंगल प्रॉपर्टीज हमने देख ली। उसके बाद जो इन डेप्थ स्टडी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स की है। इन डेप्थ स्टडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है? वैसे तो पॉलीगॉन में आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स भी आ जाते हैं जो 4 साइडेड है, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज आप सबको जरूर पता होनी चाहिए। स्क्वायर क्या होता है, काइट क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होगा, पैरेललोग्राम क्या है, रोम्बस क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट इन डेप्थ स्टडी जो है वो किस चीज की है? ट्रायंगल्स की। इसी तरीके से 2D शेप्स में आपके पास एक और चीज आती है, सर्कल्स, ठीक है? सबसे पहले हम ये खत्म करेंगे ट्रायंगल्स वगैरह, उसके बाद हम सर्कल्स पे जाएंगे। जैसे पॉलीगॉन्स की हमने एंगल प्रॉपर्टीज से हमने स्टार्ट लिया था, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स को देखा, उसके बाद हम इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं ट्रायंगल्स की। सर्कल की भी हम इसी तरीके से सबसे पहले एंगल प्रॉपर्टीज देखेंगे। सर्कल की एंगल प्रॉपर्टी सेपरेट है जी, मैं तार दूं, फिर उसके बाद छोड़ दें इसको, खैर है आपका सारा ध्यान उधर है। सर्कल की हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। उससे पहले हम सर्कल के ऊपर जाने से पहले हम सर्कल की एंगल प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद सर्कल से रिलेटेड जो इन डेप्थ स्टडी है शेप को लेके वो करेंगे। तो अभी आज हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के आईजीसीएसई में इज द स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी हैं बट वो हम अभी नहीं कर रहे, वो हम आगे जाके इसको देखेंगे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ किसको देख रहे हैं? ट्रायंगल्स को सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेंगे। अच्छा, तो टू स्टार्ट ऑफ विद, ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा? 180 होगा, ठीक हो गया? अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर सबसे पहले, ठीक है? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर आ जाए। सबसे पहले साइड्स की रिस्पेक्ट से हमारे पास सेपरेट टाइप्स आती हैं, अगर आप साइड के एतबार से ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है? इफ यू मेक द ग्रुप्स या कैटेगरी एंगल्स के हिसाब से देखें तो आपके पास एक डिफरेंट लिस्ट आ जाती है टाइप्स की।
साइड के हिसाब से सबसे पहले आप देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं बेटा? सर जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। पीछे हमने पॉलीगॉन में ऐसी शेप को क्या बोला था? सर रेगुलर ट्राइंगल। रेगुलर। ठीक हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल बिलोंग टू अ रेगुलर पॉलीगॉन फैमिली। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल है और उसकी वजह से, तीनों साइड्स के इक्वल होने की वजह से तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी। उसके ऊपर आगे जाके हम मजीद बात करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद बेटा आपके पास आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस भी बोलते हैं, आइसोसेलेस भी बोलते हैं। एक ब्रिटिश एक्सेंट है, एक अमेरिकन है, जो आपको पसंद है। एक आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक होता है आपके पास स्केलीन ट्रायंगल। So these are the three types with respect to sides. Equilateral triangle, a triangle in which all three sides are equal. Isosceles triangle, a triangle in which two sides out of three, they are going to be of equal length. दो sides equal हो. Scalene में all three sides are going to have different length. कोई भी साइड सेम नहीं होगी दूसरे की, उसको क्या बोलेंगे? स्केलीन। जहां तीनों सेम होगी इक्विलैटरल, दो सेम हुई आइसोसेलेस, कोई भी सेम ना हुई तो वो स्केलीन। अगर इनकी मैं शेप यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। ये आइसोसेलेस आ गया, दो साइड्स की लेंथ इसमें इक्वल है। और फिर फाइनली आपके पास आता है स्केलीन। कोई भी साइड, हर साइड की लेंथ इसमें डिफरेंट होगी। नन ऑफ देम इज गोइंग टू बी सेम एज द अदर वन। नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स जब हम बात करते हैं तो एक टाइप आपके पास आती है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल को क्या, कौन कौन सा होता है बेटा? सर जिसमें हर एक एंगल मानी कोई दो एंगल्स 90 से कम होते आप बताएं। एंगल 90 से छोटा हो, एक एंगल 90 से एक ही तीनों एंगल्स, तीनों एंगल्स 90 से थोड़े हों। जैसे कि ये एक इक्विलैटरल एंगल है, एक एंगल कितने कितने वाला है? 60 each. So this belongs to an acute angle triangle family if you look into it with respect to an angle. एंगल के एतबार से देखेंगे तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, तीनों में से सिर्फ एक एंगल, सिर्फ एक 90 डिग्रीज का होगा। 90 डिग्रीज का होने का मतलब है दो साइड्स एक दूसरे के नॉर्मल होंगी। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर होना, नॉर्मल होना, परपेंडिकुलर होना, 90 डिग्री के एंगल पे होना, राइट एंगल पे होना, सबका एक ही मतलब है। ये चार पांच डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। राइट एंगल मतलब 90 डिग्रीज, नॉर्मल होना, द टू लाइंस आर नॉर्मल टू ईच अदर मतलब वही 90 डिग्रीज, परपेंडिकुलर टू ईच अदर वही मतलब के 90 डिग्रीज के ऊपर। ठीक है। अच्छा, देन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ये क्या होगा? कोई एक एंगल, कोई एक एंगल 90 से बड़ा होगा, कोई एक एंगल 90 से बड़ा होगा आपके पास। अब इसमें आप देख सकते हैं ये वाला एंगल इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, तो ये आ गया आपके पास। तो ऐसा, तो ओवरऑल देखें तो देयर आर 6 टाइप्स। अब ऐसा नहीं है कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो वो एक्यूट, राइट या ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता।
एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एक्यूट एंगल्ड भी हो सकता है और राइट एंगल्ड भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये जो बनाया हुआ है मैंने, ये एक्यूट एंगल्ड है, ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्रीज। यहाँ पे अब मैं एक और ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ जिसमें ये दो साइड्स इक्वल लेंथ की बना देता हूँ। अब एंगल के एतबार से देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और साइड्स के एतबार से देखेंगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, सो यहाँ से एक और चीज क्लियर हुई, किस कोई एक रैंडम ट्रायंगल आप ले लें, रैंडम ट्रायंगल। सो एट अ टाइम डेफिनेटली जब आप उसको साइड्स के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो इन तीन में से किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करेगा, एंगल्स के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो इन तीन में से किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करेगा। ऐसा नहीं है कि इन 6 में से वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का होगा, क्योंकि आप दो डिफरेंट एतबार से ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की ग्रुपिंग में कर देता हूँ, एक ग्रुपिंग में आपकी करता हूँ सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, सब्जेक्ट्स की बेसिस के ऊपर। दूसरी ग्रुपिंग में आप लोगों की कर लेता हूँ ग्रेड्स की बेसिस के ऊपर। अब एक स्टूडेंट क्या एक ही कैटेगरी में आएगा? नो, वो ग्रेड्स के एतबार से देखेंगे तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी में होगा। उसी स्टूडेंट को आप सब्जेक्ट के एतबार से देखेंगे तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी में होगा। तो ये साइड्स के रिस्पेक्ट से ये एक सेपरेट ग्रुप है, एंगल्स के रिस्पेक्ट से ये एक सेपरेट ग्रुप है। यहाँ तक क्लियर है? अभी जो हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करनी है, जो आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री आईजीसीएसई की, दैट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ एंगल ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। आपके पास जितने भी शुरू में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ किसको? राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स को। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स को। अब वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस भी हो सकता है, वो स्केलीन भी हो सकता है, इक्विलैटरल नहीं हो सकता। क्यों इक्विलैटरल क्यों नहीं हो सकता? नहीं, साइड तो 90 कभी भी नहीं होती। सर तीनों एंगल 90 होंगे तो सर वो 180 से उसका सम ज्यादा हो जाएगा। तीनों एंगल 90 भी नहीं हो सकते। एक राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलैटरल क्यों नहीं हो सकता? इक्विलैटरल में हर एंगल का डिफाइंड है साइज कितना है, वो 60 ईच। राइट एंगल में डिफाइंड है कि एक एंगल लाजमी 90 का होगा, तो वो डेफिनेटली इस कैटेगरी में नहीं आ सकता। तो अब हम जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल्स देखेंगे, या वो आइसोसेलेस होंगे या वो स्केलीन होंगे विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। बहरहाल हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होगा कि वो आइसोसेलेस हो या स्केलीन हो या जो मर्जी हो, राइट एंगल जरूर होना चाहिए। ओके, अच्छा चलें जी बेटा, तो स्टार्ट लेते हैं एरिया से। किससे? एरिया। एरिया होता है किसी भी शेप का। अभी हम क्योंकि राइट एंगल पढ़ रहे हैं तो राइट एंगल के हिसाब से बताया, तो बहरहाल ये किसी भी शेप का हो, वो सर्कल हो, ट्रायंगल हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, एरिया की जब भी बात होगी तो उसने कितनी जगह जो है 2D स्पेस, ये कितना रीजन जो है, स्पेस से बेहतर जो टर्म है वो है रीजन, कितना रीजन उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसकी जो कैलकुलेशन है, उस जितने रीजन को ऑक्यूपाई किया उसको एक नंबर अलॉट करना, दैट इज बेसिकली एन एरिया। अब ट्रायंगल्स का एरिया का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूला है, वैसे दो फॉर्मूलाज हैं आपके सिलेबस में, अभी हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस और हाइट के ऊपर एक कंडीशन है बेटा जो ये फॉर्मूला में नहीं लिखी हुई, वो क्या है? सर के राइट एंगल होनी चाहिए सर। वेरी गुड, बेस एंड हाइट should be perpendicular। अब राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा बाय डिफॉल्ट आपके पास दो साइड्स ऐसी हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अब बेस और हाइट इन दो में से कोई एक होगी। अगर आप इसको बेस कहते हैं तो ये क्या हो जाएगी? हाइट, ये वाली लेंथ। और अगर आप इसको बेस कहते हैं तो ये क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, ठीक है। और क्या ये बेस हो सकती है?
हो सकती है, बट उसके ऊपर एक और कंडीशन आती है, वो हम फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। अभी तक जितना पढ़ा है कि दोनों का परपेंडिकुलर होना लाजमी है, तो ये ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ ये लेंथ है 3, ये 4, ये 5, फॉर एग्जाम्पल जब आपको एरिया फाइंड करना है, कौन कौन सी दो साइड्स यूज करेंगे इसमें से? सर ये बेस और हाइट वाली मानी 3 3 एंड 4, ठीक है। तो वहां से आपके पास इसका एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2, बेस है आपके पास 3, हाइट है आपके पास 4, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर में है तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सब करेंगे बेटा, सब करेंगे, ठीक है। एरिया क्लियर है बेटा? एरिया में कोई डाउट, कोई परेशानी? अच्छा, किसी भी ट्रायंगल में आपके पास 3 साइड्स होंगी और 3 एंगल्स होंगे। सॉल्विंग अ ट्रायंगल का मतलब होगा कि आपने उन 3 साइड्स में से या फिर उन 3 एंगल्स में से जो भी चीज उसने पूछी है आपने वो बतानी है कि उसकी लेंथ कितनी है या साइज कितना है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो पहला कॉन्सेप्ट है बेटा वो है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या, इसकी कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट लिखें बेटा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड is always equal to sum of square of other two sides। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो हमेशा इक्वल होगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो सबसे पहले अब ये देखना है कि हाइपोटेन्यूज बोलते किसको है। हाँ जी, हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? हाइपोटेन्यूज की बेटा दो निशानियां हैं। यस, वेरी गुड। So there are two indicators for hypotenuse. One, longest of all sides। एक निशानी क्या आ गई कि ये longest of all sides आ गई। दूसरी, opposite to 90 डिग्री एंगल। ऑपोजिट टू ये 90 डिग्री है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली जो लेंथ होगी हमेशा ये हाइपोटेन्यूज होगी। अच्छा, बाकी जो दो साइड्स हैं कुछ लोग इसका नाम रख देते हैं बेस, कुछ लोग इसका नाम रख देते हैं परपेंडिकुलर, कभी इसको हाइट बोल देते हैं। मैं कोई नाम फिक्स नहीं कर रहा, कोई भी नाम मैं यहाँ पे फिक्स नहीं कर रहा। उसका मसला है, उसका मसला ये है अगर आप इसको बेस कह देते हैं तो फिर आपके अभी जितना आपका दिमाग है, फिर आप लोग क्या करते हैं आगे कोई भी शेप आप पढ़ते हैं उसमें जो भी हॉरिजॉन्टल साइड पे कोई चीज आ रही होती है आप उसको बेस कह देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है, अगर आपके पास एक टावर है, ठीक है, आपको कहा जाता है कि इसकी हाइट मेजर करें, तो कैसे करेंगे पहले मुझे बताएं। हाँ चले, हर कोई अपना अपना तरीका बताए। एक टावर है काफी ऊंचा, उसकी हाइट कैसे मेजर करेंगे? आसान तरीका क्या है उसका? छोड़ दें, ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगानी, बस कैसे करेंगे? मेजर करनी है, फाइंड नहीं करनी, कैलकुलेशन नहीं करनी, मेजर करनी है। मेजर करने का क्या मतलब है? खुद नापनी है। हाँ जी, बताओ कैसे करोगे? तुम यही करना, ठीक है। हाँ जी, नहीं इंच टेप से, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंच टेप से। अच्छा कैसे करेंगे, चलो ये बताएं। एक अच्छा, कितना अच्छा हाल दिया है आमिर भाई ने, एक ऊपर से पकड़े और एक नीचे से। ऊपर आप जाएंगे कैसे? सीढ़ी नहीं है आपके पास। हाँ, टावर के साथ लिफ्ट लगी होगी है। हाँ जी,
अगर मैं आपको बोलूं आपको इजाजत है, या ये एक पोल है, इतना वजनी नहीं है आपके पास, या कोई ऐसा टूल है जिसकी वजह से आप इस पोल को अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लिटा सकते हैं, फिर सर ऐसे भी हो सकता है कि उसका बिल्डिंग ऊपर जाए वैसे नहीं जा सकते हम। हाँ जी बेटा, अगर आपके पास एक मेजरिंग टेप है, आप यहाँ से इसको पार्ट बाय पार्ट भी करके मेजर नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। अब प्रॉब्लम क्या आता है, ये टावर है, इसकी हाइट, अब स्टूडेंट के माइंड में होता है हाइट हमेशा वर्टिकल लेंथ को बोलते हैं। अगर उस टावर को लटा दिया जाए और उसको बोला जाए इसकी हाइट निकालें, तो वो उसकी विड्थ निकाल के बोलेगा ये इसकी हाइट है, अभी भी हाइट उसकी यही रहेगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इनके नाम बेस और परपेंडिकुलर करके याद करें, अनटिल अनलेस आपको बहुत कंफर्म आइडिया हो गया है कि ये किस बेसिस के ऊपर नाम रखे गए। ठीक है, तो जब तक ये क्लियर नहीं होता ये किन बेसिस के ऊपर नाम रखे गए, तो कोई नाम नहीं देंगे। सिर्फ एक नाम है जो कंफर्म है, वो ट्राइंगल को जैसा मर्जी उल्टा सीधा करें, राइट एंगल ट्राइंगल को आप जैसे मर्जी उसको रोटेट कर लें, वो हाइपोटेन्यूज है, वो हमेशा वही रहेगा। आप ट्राइंगल ऐसे कर लें, इट इज स्टिल द लॉन्गेस्ट साइड। दो इंडिकेटर्स बताए उसके, लॉन्गेस्ट एंड द वन ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल, दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड। ठीक है, बाकी दो को जो दिल है अपना नाम रखना है अपना रख लें, हम क्या कह देते हैं, ए और बी नाम दे देते हैं। ए कैन बी एनीथिंग, बी कैन बी एनीथिंग। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट, इक्वेशन बताएं क्या बनेगी। हाँ बस रट्टा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही कह रहे हैं आप, वेरी गुड। लेकिन थोड़ा सा अक्ल इस्तेमाल करो, ये क्या लिखा हुआ है अभी देखा है मैंने, ये इसी वजह से मैं कहता हूँ नाम नहीं याद करने बेटा, एक तो नाम भी नहीं याद करने, फॉर्मूला भी नहीं रटना। बच्चों को फॉर्मूला याद होता है बट उसकी एप्लीकेशन ही नहीं पता होती कि किस चीज में क्या चीज प्लग इन करनी है हमें। बेटा लुक एट, रीड द स्टेटमेंट, मोहम्मद स्टेटमेंट रीड करें, क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, तो यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, फिर बेस। हाइपोटेन्यूज का क्या नाम रखा है मैंने, एच वाई पी, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एच वाई पी स्क्वायर। हाँ आप क्या कह रहे थे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं मैं समझा क्या, मैंने भी बोला रट्टा नहीं लगाना, समझना है। ये इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट लिखी है, मैंने डायरेक्ट आगे वो फार्मूला नहीं लिख के दिया। हाँ जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, उसमें बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करें या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब होता क्या है, बुक्स में फॉर्मूला लिखा होता है, इधर ए लिखा होता है, इधर बी लिखा होता है, एक सी लिखा होता है, तकरीबन हर बुक में ये होता है। अब बच्चा क्या याद कर लेता है, जैसे मोहम्मद ने याद किया हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब पेपर में सवाल आता है, एग्जामिनर यहाँ लगा देता है पी क्यू आर, बच्चा कहता है ओके, या चलो पी क्यू आर अगर नहीं भी कहता, उसने ए बी सी जरा सा आगे पीछे कर दिया, ए बी सी, अब आपने अगर इधर लगा दिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो तो गलत हो जाएगा। अब इधर ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, इस पे फार्मूला क्या बनेगा, इसकी इक्वेशन बनाए क्या बनेगी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करें, उसका स्ट्रक्चर समझें, ये कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट किसी वजह से लिखवाइए आप। ओके, अच्छा हाइपोटेन्यूज है क्या चीज, साइड है, एंगल है, एरिया है, क्या चीज है, ए क्या है, बी क्या है, साइड, ये तीनों चीजें क्या आ गई। अभी आपने बोला ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, तीनों मिला के एंगल बन गया, सुभान अल्लाह। पता नहीं क्या खा के आते हैं अगर मैं चर्सी बिठा दूं ना, वो भी इसका जवाब ठीक दे देगा। ये आदमी है, ये आदमी है, ये आदमी, तीनों मिला के जानवर हो गए हैं। अजीब आदमी है यार, ये क्या है, साइड है, एंगल है, और ये साइड, ये तीनों क्या है, साइड, एंगल कैसे हुए। अच्छा जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस
यार तो गलती करो, ऐसी करो जिसपे मैं मजा आए करेक्शन करते हुए। ये गलती नहीं है, ये पता नहीं क्या है मतलब। अच्छा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तीनों साइड्स हैं, दिस इज द नाउ हियर कम्स द लिमिटेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए यू कैन ओनली डू द कैलकुलेशन फॉर साइड्स। क्या हम एंगल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जब है ही नहीं है इक्वेशन में, ही एंगल नहीं है तो एंगल कैसे निकालेंगे इसको यूज करते हुए। अब इक्वेशन का एक रूल है जो हमने अलजेब्रा में पढ़ा था, अगर मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? ए और बी का होना लाजमी है। अगर मेरे पास ए नहीं है तो हाइपोटेन्यूज का और बी का होना, इसी तरीके से अगर मेरे पास बी नहीं है तो हाइपोटेन्यूज का और ए का होना लाजमी है। सो लिमिटेशन क्या है आपके पास? ओनली साइड्स। पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली फॉर साइड्स। साइड्स दी होंगी, उनको यूज करते हुए जो थर्ड साइड होगी वो आपने कैलकुलेट करनी होगी। चलें जरा, अब ये शाबाश, ये सवाल करते जाए बेटा। दो, ये सारे डिफरेंट है ना, सब में आपने एक्स निकालना है। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा। चले बेटा, चौथा क्वेश्चन। अच्छा बेटा, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं मैं। क्वेश्चन 2 देखें, इसका सोल्यूशन देखें। क्वेश्चन 2 होगा आपके पास। हाँ जी मोहम्मद, कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट जल्दी से, उसके मुताबिक इक्वेशन बनवाएं, क्या बनेगी? 20 स्क्वायर्ड इक्वल्स 10 स्क्वायर्ड प्लस x स्क्वायर्ड। इक्वेशन बन गई। x फाइंड करना है, x को सब्जेक्ट बनाएंगे, हम अलजेब्रा में यही पढ़ के आए हैं। x को सब्जेक्ट बनाने के लिए पहले x स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाए। x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 10 का स्क्वायर 100। x स्क्वायर कितना आ गया? 300। x क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 300 कितना आता है? एग्जैक्ट वैल्यू बताएं बेटा। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है रूट फॉर्म में बताएं। 17.3 तो आप कहीं ना कहीं तो राउंड ऑफ करेंगे ना उसको। एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा हूं। 10√3। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गई बेटा? 10√3। so basically this length is 10 रूट। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमने अलजेब्रा में पढ़ा था कि जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या करते हैं? तो इधर क्यों नहीं लगाया? फिर साइड तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती। लेंथ माइनस में इधर मैथमेटिकली इसके ऊपर आएगा प्लस माइनस, बट हम ये इक्वेशन जो है एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर लगा रहे हैं जिसमें एक साइड की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम इसलिए जो इसका नेगेटिव आंसर है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। समझ आए? तो क्या आंसर होगा इसका? 10√3। चले शाबाश। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 करें। सर ओ सॉरी, ये 40 नहीं है, ये 20 कर लें इसमें। जी बेटा। सर मैंने यही 40 वाला पूछना था।
अच्छा ठीक है। क्वेश्चन 1, 3 और 4 1 का आंसर 5 है किसका? सर। क्वेश्चन 1 हाँ जी, क्वेश्चन 1 का आंसर 5 आ गया। वेरी गुड। क्या हुआ है? करें करें करें, शाबाश, आते हैं। क्यों क्यों नहीं होगा? ठीक है, ना करें आप। क्यों? करें आप, करें करें, जिसको जो दिल है करें। जी बेटा, थर्ड का क्या आंसर आ रहा है? थर्ड का √5 या 10√7? थर्ड का अच्छा बेटा, हाइपोटेन्यूज क्या है? इसकी इक्वेशन बताएं, क्या बनेगी? एक ही बात है, 20² + x² करें या x² + 20² करें, एक ही बात है। x² क्या हो जाएगा? 30² - 20²। तो ये क्या हो जाएगा? 900 - 400 क्या आ गया? 500। तो स्क्वायर रूट लें, क्या आता है? स्क्वायर रूट ऑफ 500 क्या आता है? 10√5 आ रहा है, 10√7 सारे कह रहे। तो अब मैं अच्छा जी, क्वेश्चन 4 का आंसर बताएं शाहनवाज। क्यों? मोहम्मद आप बताएं। दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना ही नहीं है। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम किसके ऊपर अप्लाई होता है? पाइथागोरस थ्योरम की कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। हाइपोटेन्यूज, हाँ जी, इधर ये हाइपोटेन्यूज है नहीं। हाइपोटेन्यूज के दो इंडिकेटर्स बताए थे, एक तो लॉन्गेस्ट, चलो एक लिहाज से क्या लिखते हैं लॉन्गेस्ट, बट इज इट ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज? नो। तो ये तो है ही नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं, तो इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ये सवाल मैंने क्यों दिया है? अक्सर पेपर में ऐसा ट्रायंगल आता है जो राइट एंगल नहीं होता, और बच्चों को सबसे अच्छा पाइथागोरस थ्योरम आता है, वो हर ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इस पे भी पाइथागोरस लगा दो, इस पे भी पाइथागोरस लगा दो।
इस पे भी पिथागोरस लगा दो, ठीक हो गया। तो वो काम नहीं करना आप, यहाँ तक क्लियर। आपके लिए एक होमवर्क है, एक होमवर्क पहले क्या दिया मैंने आपको, टेसलेशन और शेप्स। दूसरा होमवर्क देखें बेटा, बेटा इनमें से आपने बताना है कौन सा राइट एंगल है। मैंने आपको सिर्फ लेंथ दी है, ट्रायंगल नहीं बनाया। अब आपने चेक करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा इनसे या नहीं बनेगा। कैसे करना है ये आपका मसला है, ये कल आपने मुझे बताना है। साइड्स दी है, मैंने भी बोला है, मैंने ये साइड्स की लेंथ दी है मैंने आपको, ठीक है। दीज आर द, चले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 9 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।